देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ गिवन स्क्वायर। स्क्वायर का नाम है ABCDA। इसमें कितने वायर हो गए? 1 2 3 4। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू वायर AB। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू वायर AB। AB कैसा वायर है? फाइनाइट लेंथ का। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7। करंट गिवन है कितने एम्पियर? 4। आर होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। पूरी साइड 2 मीटर है तो ये परपेंडिकुलर होगा 1 मीटर। 1 आ गया। व्हाट इज फाई 1? फर्स्ट एंड से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की लाइन पर बना एंगल। तो फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की लाइन पर कितना एंगल बनाएगा? 45। क्यों? क्योंकि डायगोनल कितने पे कट करते हैं? 90 पर। स्क्वायर में ऐसा होता है। तो ये एंगल कितना हुआ? 45 प्लस सेकंड एंड से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाली लाइन पर जो एंगल बनेगा दैट इज फाई 2। तो फाई 2 भी कितना हुआ? 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2। 4 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 2/√2। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज कर सकते हैं। क्या बेटा? √2 ये 1/√2 ये एलसीएम लोगे √2 तो 1 + 1 2/√2। रैशनलाइज करोगे तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के क्या आएगा? ठीक। डायरेक्शन बताओ। इनवर्ट्स आउटवर्ड्स। कीप योर राइट हैंड थंब in the direction of current and finger towards the point of observation। कहां आएगी फील्ड? आउटवर्ड्स। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर BC। तो लिखेंगे सेम वही, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू वायर BC। बताइए फॉर्मूला सेम रहेगा। BC के लिए ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी 1 मीटर ही आएगी क्योंकि पूरी साइड 2 मीटर है तो ये 1 मीटर आएगी। एंगल 45 ही आएंगे। तो कुल मिला के B2 भी सेम आएगा। डायरेक्शन और देख लें। कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट
फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायरेक्शन भी कहाँ आई? इसका मतलब जितना B1 आया उतना ही B2 आएगा। दो चेक कर लिए काफी है। सिमिलरली इक्वल B3 इक्वल, ठीक। कुल मिला के 4 मैग्नेटिक फील्ड है, चारों की वैल्यू सेम है, चारों की डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए चारों को उठाकर ऐड कर देंगे। तो B इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ B1, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ 4√2 into 10 to the power minus 10. Your answer is 16√2 into 10 to the power minus 7 यूनिट टेस्ला। नोट कर लीजिए इसे, फिर सेकंड पे आते हैं। सेकंड केस में आएगा स्क्वायर। नोटेड? अब हम आते हैं स्क्वायर पर। सॉरी, रेक्टेंगल। सेकंड क्वेश्चन। क्या एक रेक्टेंगल के डायगोनल भी 90 डिग्री पे कट होते हैं? नहीं होते हैं। बस यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए, करंट वही है 4 एम्पियर। ये रहे डायगोनल्स। रेक्टेंगल की एक साइड है 8 मीटर, दूसरी है 4 मीटर। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू वायर, ठीक। फॉर्मूला क्या होगा? ये रहा आपके सामने। चेंजेस कहां से आना शुरू होंगे वो देखिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सेम रहेगी, 10 टू द पावर -7। आई 4 एम्पियर।
आर कितना लें? तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कितना आएगा ये? 2 मीटर। तो आर हो गया 2 मीटर। मेन कहानी शुरू होगी साइन फाई 1 से। फाई 1 क्या होता है? फर्स्ट एंड से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाली लाइन पर बना एंगल। फर्स्ट एंड से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाली लाइन पर बना एंगल, ये है फाई 1। तो क्या ये 45 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब साइन फाई 1 कैसे निकलेगा? ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ओ एम ए, बताइएगा साइन फाई 1 क्या लिखूं? कौन है परपेंडिकुलर? ओ एम अपॉन हाइपोटेनस ओ ए। तो प्रॉब्लम क्या है? ओ एम तो 2 है, ओ ए नहीं पता। ओ ए कैसे आएगा? ये बताइए ए एम कितना होगा? बेटा ए बी कितना है? 8। तो ए एम 4 होगा। ठीक है, ये 4 ये 2, तो ये कितना आएगा? √16 + 4, यही आएगा। क्लियर है? एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। 4 जो अपॉन में अभी भी क्या आएगा? √20। ठीक है, तो ये आया 4/√20। ये तो हो गया साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 की बात करें तो इस साइड आओ, कोई बताएगा बेटा? साइन फाई 2 इन ट्राइंगल ओ एम बी। ओ एम बी साइन फाई 2 क्या होगा? परपेंडिकुलर एम बी अपॉन हाइपोटेनस ओ बी। एम बी कितना होगा? 4, क्योंकि पूरा 8 है, अपॉन में ये भी √20 आएगा। कोई शक? तो 4/√20 + 4/√20 8/√20 हो जाएगा, और ये कैंसिल होके 2। तो 2 × 10⁻⁻7 इंटू, ठीक है, ज्यादा काटा पीटी नहीं कर रहे, अच्छा नहीं लगेगा। कुल मिला के कितना आ गया? ये 16/√20 इंटू 10⁻⁻7। आउटवर्ड्स के इनवर्ड्स, करेंट कहा था? इस साइड, थंब फिंगर आउटवर्ड्स। ओके है कहानी? इतना नोट कीजिए, फिर आते हैं वायर बीसी पर।
तो अब हम किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे? बीसी के लिए। ये सब हटा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू वायर, फॉर्मूला वही, वैल्यूज की बात की जाए तो ऊपर 4 ही रहेगा। आर कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी, कितनी होगी ओ एन? ये पूरा 8 है तो ये 4 होगा, तो 4/4। अब बात करें साइन फाई 1 और साइन फाई 2 की। पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाली लाइन, फर्स्ट एंड से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाली लाइन एंगल क्या बनाएगी? फाई 1। तो इन ट्राइंगल ओ एंड बी साइन फाई 1 क्या होगा? एन बी अपॉन ओ बी। एन बी कितना है? एन से बी तक, ये साइड कितनी है? 4। तो एन से बी तक कितना होगा? 2 मीटर। एन बी हो गया 2। ओ बी तो अभी भी वही रहेगा कि नहीं? 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, √20 ही आएगा। तो 2/√20। ओके, फाई 2 दे रहा, फाई 2। साइन फाई 2 क्या आएगा? एनसी अपॉन ओसी। एनसी भी 2 मीटर है और ओसी √20। ठीक है, तो 2/√20 प्लस 2/√20। यहां 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो 4 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन √20। डायरेक्शन अभी भी आउटवर्ड्स आएगी। दो वायर्स का काम खत्म हो गया, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब क्या आप में से कोई बताएगा
कि वायर CD कितनी मैग्नेटिक फील्ड देगा? ड्यू टू वायर, तो मेरे ख्याल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड AB ने डेवलप की थी उतनी ही CD करेगा। डायरेक्शन चेक करके देख लो, डायरेक्शन भी आउटवर्ड्स आएगी। ठीक, तो कितना आएगा B3? B3 वही आएगा जो B1 था। बताइए जरा कितना? B3 इक्वल होगा B1 कितना? 16/√20 इंटू 10⁻⁻7 आउटवर्ड्स। ठीक है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BA कितना आएगा? B4 कितना आएगा? जितना B2 आया था। मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड DA प्रेजेंट करेगा उतनी ही BC कितनी आई थी? डायरेक्शन, तो कुल मिला के कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारे पास? 4। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? B इक्वल ट्वाइस ऑफ B1 प्लस ट्वाइस ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं। तो B1 का डबल करो 32 बाय √20 इंटू 10⁻⁻7 और B2 का डबल करो, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो 10⁻। इसके आगे जितना चाहो उतना सॉल्व करते रहो, सब आत्मा की शांति के लिए है। ठीक, चाहे क्या करते हो उसे रेशनलाइज करो, चाहे √20 की वैल्यू निकाल लो, चाहे कुछ भी करो, आत्मा की शांति मिलेगी। हाँ पूरे मिलेंगे बेटा। ये क्लियर? नोट करो, फिर आते हैं हम ट्राइंगल पे। अब हम बनाएंगे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। थर्ड न्यूमेरिकल, find the magnetic field at the center of given equilateral triangle। करंट है 1 एम्पियर का और साइड है 3 मीटर की। ठीक, कहा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? सेंट्रॉइड पे।
ठीक है, तरीका वही है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू वायर ए बी। फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁻⁷। आई है 1 एम्पियर। अब कहानी फंसने वाली आई। आर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ओ से लेकर एम तक, जो हमें नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि ये एंगल कितना है। ये कितना है? ये कितना है? तो ये कितना होगा? तो हमें फाई 1 मालूम है और एक चीज तो हमें मालूम है, फाई 1 और फाई। अच्छा, ओ एम ए में ट्राइंगल ओ एम ए में अगर हम साइन 30 डिग्री लें, ये कितना है? 30। तो अच्छा, ये ए एम कितना होगा? ए एम 1.5 होगा, मतलब 3/2 होगा। तो पक्का है। तो साइन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। काम नहीं बनेगा। टेन 30 ले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, काम बन जाएगा। टेन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर ओ एम बेस ए एम। तो टेन 30 ले रहे हैं हम ओ एम बाय ए एम। टेन 30 की वैल्यू ओ एम नहीं पता, ए एम है 3/2। 3/2 यहां ले जाए तो क्या आ जाएगा? ओ एम पता चल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब ये वैल्यू कहां रख देंगे हम? यहां। तो 3/2√3 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। अब आ जाओ साइन फाई 1 और साइन फाई 2 पे। तो साइन फाई 1 कितना है? 60। साइन 60 प्लस साइन 60, तो √3/2 प्लस √3/2। तो कुल मिला के B1 क्या आ गया? 2√3/3 इंटू √3/2। √3/2 क्या हो जाएगा? 2√3/2 और इंटू में 10⁻⁻⁷। 2 से 2, सॉरी गलत कर दिया, यहां √3 है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? B1 2 इंटू 10⁻⁻⁷। इनवर्ड्स के आउटवर्ड्स?
आउटवर्ड्स। देखो ठीक। सिमिलरली B2 और B3 आएंगे, वही साइड्स हैं, वही डिस्टेंसेस हैं। B2 इक्वल B3 इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻7 आउटवर्ड। यहां तक नोट कर लीजिए। फाइनली B हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीनों की वैल्यू सेम है, 3 बार ऐड करो या 3 से मल्टीप्लाई करो। ये थे वो न्यूमेरिकल्स जिनमें क्लोज फिगर बन रही।